ये एक आरोप हुआ कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस पार्टी के जो जितने भी नेता हैं उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया है पोस्टल बैलेट को लेकर। वो कहते पोस्टल बैलेट का मसला हुआ है, इसको लेकर वो भी चुनाव आयोग में गए हैं, उन्होंने भी कंप्लेंट की। इस बात को कहाँ तक सच मानते हैं और या ठीक मानते हैं? ऐसे मतदाता जो कि अपना मतदान का प्रयोग जहां पर मतदान केंद्र बना हुआ है वहां पर नहीं कर सकते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि वे अपने मतदान को डाक द्वारा मतदान को भेज सकते। तो संविधान की व्यवस्था को हम नकार नहीं सकते। अगर कांग्रेस सिर्फ आपत्ति करती है तो आज आपत्ति क्यों करती है कांग्रेस, पहले क्यों नहीं किया? अर्थात संविधान के प्रति आस्था प्रत्येक नागरिक की होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से ये मतदान करने का अधिकार सबको है, चाहे वह मतदान केंद्र में अपना वोट डाले या डाक पत्र द्वारा अपने मतदान को भेजे, मगर समय पे डाक पत्र आना चाहिए। चलिए सर, अब इन सब बातों से हटके आते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की सीट पर इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिला। एक तरफ आपसे जो बहुत ही वहाँ के पुराने और सेटल्ड विधायक वर्सेस आपके सामने हरक सिंह रावत जी, जो अपने आप में कांग्रेस के अंदर एक रेपुटेशनधारी माने जाते हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं, नेता विपक्ष है अभी तक। तो उन्होंने आके काफ़ी इमोशनल होकर रुझाने की कोशिश की पब्लिक को, तो उसको किस प्रकार देखते हैं? हरक सिंह रावत जैसे ही रुद्रप्रयाग विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, उन्होंने आंसू बहाए। अर्थात चुनाव लड़ने से ही पहले रोने लग गया, आगे क्या काम करेंगे? इतने डरपोक आदमी। चुनाव में हार और जीत के लिए तैयार रहना चाहिए और आंसू नहीं बहाने चाहिए। हम तो जन सेवक हैं, जीतेंगे तो जनता की सेवा करेंगे, हारेंगे तब भी जनता की सेवा करेंगे। प्रश्न हरक सिंह रावत जी का है। हरक सिंह रावत कभी पौड़ी से चुनाव लड़ते हैं तो कभी लैंडस्टोन से लड़ते हैं, कभी वे सैंसपुर से कहते हैं, कभी डोईवाला से कहते हैं। अर्थात अस्थिर है। अर्थात लैंडस्टोन की जनता ने उनको विधायक बनाया था, तो आखिरकार उनको मंझधार में क्यों छोड़ा गया? प्रश्न तो इस चीज का आता है। अर्थात आपने उस विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं किया, क्षेत्र बदल रहे हैं। जनता के साथ आपने न्याय नहीं किया, इसलिए आप दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या आवश्यकता थी इसको छोड़ने की, अपनी विधानसभा छोड़ने की? या टीपीएस रावत से वो डर गए? तो पहले प्रश्न ये है कि उनकी कर्मभूमि रणभूमि कहाँ थी? उनको अपनी कर्मभूमि रणभूमि में रहना चाहिए था। अब वे रुद्रप्रयाग में आए, हरक सिंह ये बताएं कि मैंने फलां काम किया है रुद्रप्रयाग में। अर्थात जनता से वो वोट मांग रहे हैं तो किस नाम पे मांग रहे हैं, प्रश्न उठता है। अर्थात उनकी जमीन तैयार नहीं है, उन्होंने जनता की सेवा नहीं की। उन्होंने स्वयं कहा जनता के सामने जब वो भाषण दे रहे थे कि जनता जनार्दन, आप भी मुझे नहीं जानते और मैं भी आपको नहीं जानता हूं। तो लोगों ने कहा कि आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए? लोगों ने उनको जवाब दे दिया। अर्थात हरक सिंह रावत की बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने जो कदम उठाया कि रुद्रप्रयाग से चुनाव जीतूंगा, बहुत गलत कदम था और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो एक तरीके से आसमान से गिरे और खजूर में। हाँ, बात सही कह रहे हैं। इससे अच्छा तो निशंक जी के सामने ही लड़ लिया जाता। उनकी साख बनती। उन्होंने ये भी कहा था कि निशंक जी जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेगा। तो जब शब्द ऐसे कहे गए थे तो उससे मुकर क्यों गए? अर्थात पीछे क्यों हटे? अर्थात आपकी कथनी करने में अंतर नहीं। आप जो हैं अस्थिर व्यक्ति हैं, आप जो हैं पाला बदलने वाले हैं, अपने मनोभाव को भी आप परिवर्तन करते रहते हैं। अर्थात मनुष्य के अंदर, जनसेवा के अंदर, जनता के बीच में जो नेता बनना चाहता है उसके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। वो दृढ़ संकल्प उनके अंदर नहीं। ये कहिए कि अधकचरा ज्ञान, परिपक्वता नहीं है।
अब बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं आप मुझे यहाँ पर, आप अगर चुनेंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो मुख्यमंत्री के नाम से वो वोट मांग रहे थे, वो उनको मुख्यमंत्री के नाम से वोट नहीं मांगना चाहिए, उनको तो विधायक के नाम से वोट मांगना चाहिए था। तो एक और सवाल इसी से मिलता था, बट इलेक्शन से रिलेटेड नहीं, आपके फैमिली मेंबर भी हैं, आप लोग रिश्तेदार हैं, तो क्या इस इलेक्शन के दौरान जो गहमा-गहमी चली उससे आपके व्यक्तिगत जो रिलेशन है उस पर भी कोई फर्क पड़ा? पहली चीज तो ये है कि राजनीति में जब हम कूदते हैं तो हम रिश्तेदारी को नहीं देखते हैं, भाई बिरादरी को नहीं देखते। हम तो पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने वोट मांगना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और उसके लिए हमें काम करना है। अर्थात जब हम मैदान में आते हैं तो थोड़ा सा कसमकस रहती है। हरक सिंह जी को चाहे था कि ये देख करके कि उनके बड़े भाई रुद्रप्रयाग से 20 वर्षों से विधायक का चुनाव लड़ते आ रहे हैं और उसी क्षेत्र में मैं 10 वर्ष तक ब्लॉक प्रमुख का कार्य कर चुका हूं, अर्थात लगातार 30 वर्ष तक मैं रुद्रप्रयाग की जनता की सेवा करता आ रहा हूं, तो उनको वहां नहीं जाना चाहिए। अगर वे मुझे अपने भाई के समान समझते तो उनका व्यवहार में चेंज आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए था। अगर उनके हाईकमान ने ऐसा कह दिया था तो कहते कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं पारिवारिक संबंध को कायम रखना चाहूंगा और इस पारिवारिक संबंध के लिए मैं चुनाव को भी त्याग सकता हूं।